कराची के रिहायशी जरीन खान बिला मुआवजा ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। वॉलंटियरली ये काम कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार नहीं हैं। एक हादसे की वजह से इन्होंने ये इकदाम उठाया है। 2018 में मेरे वालिद साहब अटैक हुआ था, एम्बुलेंस में आना पड़ा। वन में जब आए तो लोगों ने बड़े वो गालियां भी दी लोगों ने, तो मैंने कोशिश की थी, मैंने कहा यार चलो यार एक नेक काम है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ शान चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की सबसे मसरूफ़ शारा सदर में, एम्प्रेस मार्केट के पास। बहुत सारे लोग हैं जो खिदमत खल्क कर रहे हैं, खुदा की मखलूक के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आज आपको कराची के रिहायशी जरीन खान से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने बिला मुआवजा बग़ैर पैसे लिए अपना वक्त और सब कुछ कौम की खिदमत के लिए वक्फ कर रखा है। ये कराची की सबसे मसरूफ़ शारा सदर में एम्प्रेस मार्केट के पास ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। वॉलंटियरली ये काम कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार नहीं हैं, लेकिन ये कराची में सारा दिन सुबह से लेकर रात तक ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। एक हादसे की वजह से इन्होंने ये इकदाम उठाया है। वो हादसा क्या था जिसकी वजह से जरीन खान कराची के दिल सदर में ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, ये जानेंगे वॉलंटियरली ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले जरीन खान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं वो तो मुआवजा लेते हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, तनख्वाह लेते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आप बिला मुआवजा इतनी दूर से सदर आते हैं और यहाँ पर बिना किसी लालच के, बिना पैसे लिए, बिना छुट्टी किए ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। कराची की सबसे मसरूफ़ शारा है। सुना है कि एक हादसे की वजह से आपने ये इकदाम उठाया है, तो क्या हादसा था, कब से ये काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? हादसा तो ये था कि तकरीबन 2018 में मेरे वालिद साहब को वो था, अटैक हुआ था। तो उसके बाद मुझे एक एम्बुलेंस में आना पड़ा वहाँ से ना। एम्बुलेंस बड़ी बड़ी रास्ते में बहुत ट्रैफिक जाम थी, जो बड़ा मुश्किल था। तो मैंने उसको बोला कि यार मेहरबानी करके वन वे भी निकालो, इसलिए कि हालत सही नहीं है वालिद साहब की ना। तो वहाँ से फिर वन वे जब आए तो लोगों ने बड़े वो गालियाँ भी दी लोगों ने, बड़ी वो भी किए, लेकिन बहरहाल हम पहुँचे वहाँ पे। उसके बाद मैंने जब देखा यहाँ से रोडों पे जगह जगह ट्रैफिक जाम होती है, तो मैंने कोशिश की थी, मैंने कहा यार चलो यार एक नेक काम है और ये इसको आप कम से कम उसको करें, आके देखें क्या होता है। तो शुरू जब मैं आया था यहाँ पे 2018 में, तो बड़ी मुश्किल थी यहाँ पे ना, इसलिए कि लोग पूछते थे कि वर्दी कहाँ है आपकी, आप कौन हो, क्या हो। फिर उसके बाद तकरीबन 2-4 महीने गुजरे तो उसके बाद फिर मुझे लोगों ने कहा कि आपकी शक्ल मुराद अली शाह से मिलती है। तो मुश्किल तो मुझे नहीं हुई थी, बड़ी इतनी मुश्किल नहीं थी मेरे को। लोग समझते थे पता नहीं कोई सीएम का कोई भाई है या कोई रिश्तेदार है, तो मुझे बड़े लोग अप्रिशिएट करते थे। उसके बाद फिर लोगों को पता चला, आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि यार चलो मतलब ये अच्छा काम करता है। लोग मैं बताते थे लोग कि यार आप कौन हो, तो मैंने कहा मैं तो एक आम आदमी हूँ। एक दफ़ा एक वाक़या ये हुआ कि एक साहब थे यहाँ पे, मुझे मेरे पीछे पड़ गए थे। मुझे बोला कि आप डीएसपी हो, जाली डीएसपी हो, आप पैसे लेते हो। तो मैंने उसको बोला कि सर मैं तो डीएसपी हूँ नहीं, आप किससे पूछ लो। उसने एक मोबाइल बुला ली, उसने मोबाइल से वाले से पूछा कि यार ये डीएसपी जाली है। उसने कहा ये तो आम बंदा है, काम कर रहा है। तो कहने लगा आप सब मिले हो। उसके बाद फिर चला गया वो तो डीएसपी के पास। उसने बोला कि आपका एक बंदा खड़ा हुआ है वहाँ पे, वो पैसे ले रहे लोगों से। तो उसने बोला कि वो बंदा तो यार अप्रिशिएट करने वाला है, वो तो बंदा आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई खिदमत ही खल्क कर रहा है और कोई पैसा नहीं ले रहा है, कोई मुआवजा हमसे ले नहीं रहा है, सिर्फ एक चाय के हद तक है, वो पी सकता है हमसे, लेकिन कभी उसने आज तक हमसे कोई वो नहीं किया। तो उसने कहा कि भाई नहीं मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा कि आपने जो कुछ करना है कर लो, लेकिन वो हम उसको नहीं हटा सकते, इसलिए वो खिदमत खल कर रहा है। फिर वो समझ गया वो कि वाकई यह बंदा ये फिर एसओ के पास चला गया था। एसओ साहब ने बोला था उसको। जरीन खान साहब, आप अपना घर बार छोड़ के यहाँ पर टाइम देते हैं, तो घर कैसे चलता है? ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे तो ज़रूरी हैं, आप मुआवजा भी नहीं लेते, सिंध पुलिस के एहलकार भी नहीं है ट्रैफिक के, घर कैसे चल रहा है, गुजारा कैसे होता है, पैसे कहाँ से आते हैं? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं और वो काम करते हैं माशाल्लाह, तो घर उसी से चलता है। फिर मैं अपना काम करता हूँ लेदर गारमेंट्स का भी, उसमें थोड़ा बहुत मुझे मिल जाता है, घर पर गुजारा हो जाता है, इज़्ज़त से बस ज़िंदगी गुजर रही। लेकिन मैं आला हुकाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर मेरे तकरीबन 5 साल ख़त्म हो या 5 साल में किसी मोहल्ले में किसी काउंसलर ने भी खिदमत नहीं की जितने मैंने यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट खिदमत की। तो मैं सबसे पहले तो आपका सीएम साहब से मैं बोलूँगा, गुजारिश करूँगा कि सर मेरी शक्ल आपसे मिलती जुलती है, आपकी मेहरबानी। लोग मुझे मिलवाते हैं, मैं खुद नहीं मिलता, तो आपकी मेहरबानी सर मुझे बुलाएं, अप्रिशिएट करें। फिर डीआईजी ट्रैफिक साहब से मैं कोशिश करूंगा कि सर आपने यहाँ पर किसी ने रोक के आपको बोला है कि आप तो सीएम मुराद अली शाह साहब की तरह लगते हैं, या किसी ने ये समझा कि सीएम मुराद अली शाह साहब ही जो है यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले एहलकार बन के आ गए हैं?
ताकि मामलात को चेक कर सकें। ऐसे कोई वाकयात हुए हैं? एक प्राडो वाला आया था, मुझे बोले कि यार वो, मैं तो हैरान था कि सीएम साहब अब कैसे रोड पे आ गए कि ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला है। तो मैंने कहा सर मैं सीएम तो नहीं हूँ, बहरहाल शक्ल मिलती है, लेकिन उसकी मेहरबानी अल्लाह की कि मेरी शक्ल उससे मिलती है, लेकिन मैंने शक्ल मिलती है, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी मतलब वो नहीं है, कोई मतलब अप्रिशिएट नहीं कि उन लोगों ने न बुलाया, न किसी आला उहदेदार ने मुझे बुलाया। तो मेरी रिक्वेस्ट है इन लोगों से, मेहरबानी करके सर मुझे कोई मुआवजा दे, कोई मुझे कोई वजीफ़ा ऐसा तय करें ताकि मेरे महंगाई इतनी हो रही है, बिजली का बिल है और बड़ी बहुत सारे खर्चे हैं। अच्छा, आपने जो है एक किस्म की सरकारी कार्य खैर में मुदाखलत कर रखी है ना, आप ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, तो कैसे इजाज़त ली? ऐसे कोई भी आके खड़ा हो सकता है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए? तरीक़ाकार क्या है? आपने किससे रब्ता किया? किसने आपको इजाज़त दी? किसने आपको सपोर्ट किया? किसने इस काम को प्रमोट करने के लिए आपको कहा कि आप खड़े हो जाएं, मसला नहीं है? देखो सपोर्ट तो जब मैं शुरू में आया था तो यहाँ पे डीएसपी साहब थे, साबिर साहब, तो मैं वैसे खड़ा होता था, यहाँ पे ट्रैफिक जाम होती थी, मैं मतलब वो करता था मदद ना यहाँ पे ट्रैफिक का। उसने फिर मुझे देखा, मुझे बोला यार कि आप कौन सी एजेंसी से हो? मैंने कहा सर मैं तो कोई एजेंसी नहीं है, मैं तो सिर्फ अल्लाह की एजेंसी से हूँ और अल्लाह की खिदमत कर रहा हूँ, अल्लाह के लोगों की। तो उसने मुझे बोला यार वेरी गुड, ये तो मुझे अच्छा लगा आपको। उसके बाद उससे दोस्ती हो गई थी, फिर उसके साथ में काफ़ी ये एम्प्रेस मार्केट टूटा था। उस रात में मैंने तकरीबन यहाँ पे उनके साथ था, तो तकरीबन उसके साथ में काफ़ी 2 साल रहा। उसके बाद फिर सब जानते थे, पुलिस वाले भी, एसओ साहब हमारे अच्छे आदमी हैं। उसके बाद जो भी आता था वो मुझे अप्रिशिएट करता था कि नहीं यार ये अच्छा काम करते हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं। फिर कोरोना आ गया था, उसमें बड़ी मुश्किल थी कोरोना में, तो उसमें भी बड़ी काफ़ी मैंने मदद की थी लोगों की, और ट्रैफिक वाले के साथ शाना बशाना खड़ा हुआ, इसलिए कि ट्रैफिक वाले बड़ी इज्जत करते थे। हमारे एसओ साहब भी, डीएसपी साहब भी, हमारे जितने भी आर के, जितने भी हमारे नीचे का अमला है, वो सब अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, जब आपके वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ और आप उन्हें एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, आप एम्बुलेंस में फंस गए, वापस आकर आपने पक्की ये नियत कर ली थी कि मैंने कुछ भी हो जाए कराची की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए किरदार अदा करना है, तो उसके अलावा आप काम क्या करते थे? क्योंकि आप सारा दिन यहाँ पे वक्फ करते हैं अपना, पैसे भी नहीं लेते, तो घर कैसे चलता है? पहले क्या काम करते थे? अपना काम छोड़कर यहाँ दिन रात खड़ा होने की वजह क्या है? उससे पहले हमारा जो बॉस था उसका कारोबार था और उसका NHA DHA का कॉन्ट्रैक्टर था, उसका एक मर्डर हुआ, तो एक हादसे में उनका जान बहक हो गया। उसके बाद फिर जब मैं उनका केस लड़ने लगा तो 3 साल मेरे को उसको केस लड़ते ही हुआ था, इसलिए कि डेली में हमें कोर्ट बुलाना पड़ता था, डेली कोर्ट आना पड़ता था। तो मैंने कहा जब कोर्ट से वापस जाता था, मैंने कहा चलो यार ये काम जो ना, ये काम ज़रूरी है, इसलिए कि यहाँ पे बड़ा मुश्किल होती है और खिदमत खल्क़ है बड़ी, कोई कुछ करे, कोई बोले, कुछ भी कोई बोले, मैंने कभी किसी का अमाउंट नहीं किया, लेकिन हमेशा लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। मैं बताता था कि मैं आम आदमी हूँ, तो लोग मुझे दुआएं देते थे। जब मैं रोड क्रॉस करता हूँ लोगों को तो बड़ी दुआएं देते हैं मेरे को, और बड़ी मतलब अच्छे लोग हैं, मतलब ये नहीं कि। और दूसरी बात ये कि ट्रैफिक वाले जो हैं हमारे एहलकार, उनने बड़ी हमारे साथ अप्रिशिएट किया, कभी वो बारिशों में हो, कभी वो रमज़ान में भी हो, कोरोना में भी बड़ा मुश्किल था, फिर रमज़ानों में भी, फिर बारिशों में भी बड़ी मुश्किल था, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं आता हूँ तकरीबन नाथ कराची से, तो वहाँ से वो तो यहाँ से काफ़ी दूर है। तकरीबन कम से कम अगर 4K में आऊँ या चिंची में आऊँ तो कम से कम 1.25 घंटे का रास्ता है। और मैं ग्रीन बस में आता हूँ, वहाँ से नुमाइश, वहाँ से फिर 4L या 4K या एक्सटेंड जो भी गाड़ी यहाँ आती है उसमें आ जाता हूँ। और मैं तो सबसे बड़ी आपकी वो बात करूँगा कि मैं जरदारी साहब की शादी में भी गया था, ककरी ग्राउंड 97 में, तो वहाँ पूरी रात में वहाँ रहा, उसकी शादी में डांस भी मैंने किया। हमने देखा है कि कराची वाले तो ट्रैफिक वार्डन का भी इशारा नहीं मानते, वो रुकने का कहते हैं जा भाई हम तो जा रहे हैं, आपने वर्दी भी नहीं पहनी हुई, तो लोग आपकी कितनी बात सुनते हैं, कितनी बात नहीं सुनते। तो आपसे तो चलान करने से भी नहीं डरते होंगे, कहते होंगे कि इसके पास तो वर्दी भी नहीं है, चलान भी नहीं कर सकता, तो लोगों का कितना कोऑपरेट हासिल रहता है आपको? मैंने कहा था ना कि जितने क्रेडिट जाते हैं मुराद अली शाह को जाता है, तो इसलिए कि वो उसकी शक्ल में से मिलती है, तो लोग ये बताते हैं कि यार चलो ये कोई ऑफिसर खड़ा हुआ है या कोई रिश्तेदार खड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से लोग डरते भी हैं, और बहुत से लोग डरते भी नहीं, चल चल जा भाई जा, मतलब बड़ी वो करते हैं। और बहुत से लोग रोकते भी, मैं बोल रहा हूँ शील्ड बेल्ट लगवाओ, शील्ड बेल्ट लगवाते हैं, मैं बोला NIC रखो और अपना लाइसेंस रखो और सिंगल नहीं तोड़ो, और बच्चे को समझाता हूँ बच्चों को कि नहीं बेटा तेज़ रफ्तारी से गुरेज करो ताकि एक्सीडेंट ना हो, और सबको दुआएं देता हूँ, मतलब दुआएं नहीं देता हूँ मैं। घर वालों ने कभी कहा है कि किन चक्रों में लग गए हो, 4-5 साल हो गए घर से निकलते हो, जाके ट्रैफिक कंट्रोल करते हो और बगैर पैसे लिए घर आ जाते हो, भाभी से कोई इस बात पे लड़ाई शड़ाई चलती है? बच्चे शिकवा करते हैं इस चीज़ का? लड़ाई तो नहीं चलती है, लेकिन बहरहाल वो नाराज़ हो जाती है कि वो आप जाते हो, इससे बेहतर है कोई नौकरी कर लो। मैंने कहा नौकरी मैंने 10 साल की है, 10 साल करने के बाद फिर मैं 20 साल पीछे चला गया, तो मैंने कहा बेहतर ये है कि 10-20 हज़ार रुपये जो अगर मुझे इस तरीके से मिल जाते हैं, अपना जो काम भी करता हूँ मैं,
लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल है, इसलिए कि अपना अमाउंट नहीं है अपने पास, तो बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल बच्चे काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे सबको भी, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने बच्चों को भी, सबको भी। और दूसरी बात ये कि मैं, बड़ी मुश्किल तो होती है लेकिन बहरहाल हिम्मत नहीं हारी मैंने। अच्छा, आपके साथ यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो भी मौजूद होते हैं, तो कभी आपको गुस्सा आता है कि यार इस बंदे ने ट्रैफिक कवानीन की जो है वो संगीन गलती करी है, इसका चालान होना चाहिए, तो पकड़ के उसको ट्रैफिक वाले के हवाले कर देते हैं या नहीं? मैंने कभी ऐसा नहीं किया, इसलिए कि मैंने ना पूछा किसी से कि आपके पास लाइसेंस है या आपने, हाँ ये बोलता हूँ कि बेटा कोशिश करो कि सिग्नल नहीं तोड़ो, कोशिश करो कि गलती नहीं करो, और अपने पास चीज़ें रखो ताकि आपका चालान ना हो, आपका पैसे बचें। तो मैं समझाता रहता हूँ, मतलब कोशिश ये मेरी होगी कि मैं लोगों को समझाऊँ कि नहीं यार इस तरह से नहीं करो।